हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है डेवलपमेंट of recombinant DNA technology has opened gates to many breakthroughs in the field of medicine and agriculture। तो इसका मतलब है कि recombinant DNA टेक्नोलॉजी से हम लोग को बहुत सारा चांसेस मिला है एंड बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ इन मेडिसिन एंड एग्रीकल्चर फील्ड। इसलिए इनेबल किया है साइंटिस्ट को टू आइसोलेट सीक्वेंस एंड मैनिपुलेट इंडिविजुअल जीन्स which are obtained from diverse living or dead cell। किसी भी डेड सेल हो या लिविंग सेल से हम लोग इंडिविजुअल जीन्स को लेते हैं, फिर उनको आइसोलेट करते हैं, सीक्वेंस करते हैं, उनका सीक्वेंसिंग एंड देन मैनिपुलेट करते हैं अकॉर्डिंग टू आवर यूजेस। सो डायग्राम में हम लोग देख सकते हैं कि हमें बेसिक स्टेप्स दिए गए हैं फॉर फॉर्मिंग अ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स एंड उसको स्टडी करते हुए हमें आंसर करना है द क्वेश्चन दैट इज गिवन टू अस। तो क्वेश्चन क्या बोला है? इट इज टेलिंग दैट व्हाट डज रो कोड फॉर in plasmid PBR 322। सो इस क्वेश्चन की अगर हम की कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं, देन दैट विल बी क्लोनिंग वेक्टर्स। सो अगर हम लोग बात करते हैं क्लोनिंग वेक्टर्स के बारे, सो हम लोग बोल सकते हैं कि ये क्लोनिंग वेक्टर जो है एक तरह का इट इज अ डीएनए मॉलिक्यूल दैट इज यूज्ड एज अ सब्स्टिट्यूट, और हम लोग बोल सकते हैं व्हीकल टू कैरी अ पर्टिकुलर DNA segment into the host cell। होस्ट सेल में ले जाने के लिए जो हम लोग यूज करते हैं डीएनए मॉलिक्यूल, उसको हम लोग क्लोनिंग करने का बोलते हैं, क्लोनिंग वेक्टर्स का। अगर हम लोग को वेक्टर्स को क्लोन करना है तो सबसे पहले हम लोग को रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना पड़ेगा विच एक्ट्स एज अ वेक्टर। सो अकॉर्डिंग टू द डायग्राम, जैसे कि हम लोग देख सकते हैं, हमें बोला गया है कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करते हैं। अब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का फंक्शन क्या है? देन हम लोग बोल सकते हैं इसका फंक्शन है दैट इट कट्स डीएनए सीक्वेंस एट एनी पर्टिकुलर साइट या फिर एट द एंड ऑफ द सीक्वेंस। ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का काम है। ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एक तो हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं? सबसे पहला हम लोग यूज करते हैं टू कट आउट एनी जीन ऑफ इंटरेस्ट। किसी भी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म का जिसका कैरेक्टरिस्टिक्स हमें चाहिए, तो वहां से हम लोग जीन ऑफ इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। एंड दूसरा हम लोग जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो कहाँ यूज करते हैं? वी यूज देम इन दी प्लास्मिड। और जैसे कि हम लोग जानते हैं कि प्लास्मिड या बैक्टीरियोफेजेस वो होते हैं जो इजीली हम लोग बोल सकते हैं कंबाइन कर सकते हैं किसी भी बैक्टीरिया या वायरसेस से। इसीलिए हम लोग प्लास्मिड में फिर एक पार्ट उसको कट कर देते हैं। नाउ ये जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको फिर हम लोग ये प्लास्मिड में जो एक पोर्शन हम लोग कट किए तो वहां पे इंसर्ट कर देते हैं, जिससे क्या फॉर्मेशन होता है? दिस लीड्स टू दी फॉर्मेशन ऑफ recombinant DNA, a DNA which is formed according to the characteristics which we require। इससे हम लोग का recombinant DNA का फॉर्मेशन हो गया, which and this recombinant DNA particularly acts as a vector, and इसको फिर हम लोग क्लोन करते हैं। क्लोन करने के लिए क्या करते हैं? then we can say that इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को वी इंसर्ट इन इकोलाई। इकोलाई में इंसर्ट करने के बाद फिर यहाँ पे क्लोनिंग होता है एंड देन उसमें बोल सकते हैं ये वेरियस प्रोसेसेस उसमें इंक्लूड होता है, लाइक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि इकोलाई में एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, जिससे हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे वो लिंक पीस करते हैं, हम लोग लिंक पीस ऑफ डीएनए को अटैच करते हैं। साथ ही साथ उसमें एक और साइट होता है दैट इज नेम्ड एज ROP, जो कि हमें क्वेश्चन में पूछा है। ROP जो है दिस बेसिकली codes for proteins that are involved in the replication of plasmid। प्लास्मिड रेप्लिकेशन के लिए जो प्रोटीन का जरूरत पड़ता है वो कोड करता है, दैट इज कोडेड बाय ROP। हम लोग डायग्राम में देख लेते हैं यहाँ पे कि कहाँ पे हम लोग का ROP प्रेजेंट रहेगा। हम लोग बोल सकते हैं कि ये हमारा प्लास्मिड है दैट इज PBR 322। हम लोग इसको इस तरह से ड्रॉ करते हैं, यहाँ बीच में मेंशन कर देते हैं PBR 322। नाउ इसमें वेरियस साइट्स प्रेजेंट रहते हैं, जैसे कि हम लोग सबसे पहला साइट जो यहाँ पे ड्रॉ करेंगे लाइक दिस, इसको हम लोग बोल सकते हैं
एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट साइट। उसी तरह यहाँ पे हमारा प्रेजेंट रहता है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट साइट, एंड इस रेजिस्टेंट साइट में बहुत से रेस्ट्रिक्शन साइट्स प्रेजेंट रहते हैं इन दोनों में। एंड देन फिर हमारा यहाँ पे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन प्रेजेंट रहता है। एंड अगर हम लोग बात करते हैं ROP की, सो ROP हमारा यहाँ पे प्रेजेंट रहता है, एंड हियर वी फाइंड ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ROP जो है यहाँ पे हम लोग कोई रेस्ट्रिक्शन साइट है जिसका नेम है PBU2, ये प्रेजेंट रहता है ROP में। सो दिस हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे ROP प्रेजेंट रहता है। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।